हेलो प्यारे बच्चों। आज की कहानी का नाम है जादू का मोती। एक वक्त की बात है, वियतनाम के एक छोटे गांव में एक तन्हा शिकारी डायरंग रहता था। वो एक छोटे लकड़ी के झोंपड़े में रहता, जिसके इर्द गिर्द लंबे दरख्त और चहचहाते परिंदे थे। हर सुबह वो शिकार की तलाश में जंगल में निकलता। एक दिन एक चमकते हुए दरिया के किनारे उसने एक अजीब सांप देखा, जो सूरज की रोशनी में चमक रहा था। सांप ने नर्म आवाज में बात की। डायरंग हैरान रह गया। हैरान ना हो, उसने कहा, मैं सांप नहीं, पानी की रूह हूँ। तुमने मेरी मदद की और मैं तुम्हें इनाम देना चाहती हूँ। जादुई सांप ने डायरंग को एक चमकता हुआ मोती दिया। उसे अपनी जुबान के नीचे रखो, रूह ने कहा, और तुम दुनिया की हर मखलूक की जुबान समझ सकोगे। इस तोहफे को अच्छे कामों के लिए इस्तेमाल करो। डायरंग ने मोती को एहतियात से पकड़ा। उसके नर्म रोशनी देखकर हैरान हुआ। उसने जंगल के तमाम जानवरों और परिंदों के बारे में सोचा। सूरज पानी पर पड़कर छोटे सितारे की तरह चमक रहा था। डायरंग जान गया कि उसकी जिंदगी जल्द पुरस्कार और हैरत अंगेज तरीके से बदलने वाली है। उसने रूह का शुक्रिया अदा किया और उसे बहते दरिया में गायब होते देखा, जादुई लहरों के साथ। अगले दिन डायरंग जंगल में मजीद गहराई में गया। एक पहाड़ी कौवा एक शाख पर उतरकर करकाती आवाज में बोला, शिकारी, मैं जानता हूँ कि हिरन कहाँ छुपा है, लेकिन मुझे एक वादा करो। अगर तुम इसे पकड़ो तो उसका जिगर मुझे दो। डायरंग की आंखें हैरत से खुल गईं, मगर उसने सर हिलाकर हाँ कहा। मोती की बदौलत वो हर लफ्ज समझ सकता था। मैं वादा करता हूँ, उसने कहा। कौवा परों को फैलाकर उसे खामोशी से दरख्तों के दरमियान ले गया। जंगल सरगोशियों और पत्ते की खशखशाहट से जिंदा महसूस हुआ। जब डायरंग अपने नए दोस्त के साथ एहतियात से चलता, दिन गुजरते गए और डायरंग ने मोती का इस्तेमाल गांव में मदद के लिए किया। एक सुबह कौवे ने खबरदार किया, चोर गोदाम से चावल चुरा रहे हैं। डायरंग खामोशी से गोदाम की तरफ दौड़ा और कौवे की हिदायत के मुताबिक तीर चला दिया। एक तेज निशाना लगा और चोर मौके पर पकड़े गए। गांव वाले हैरत से बोले और डायरंग का शुक्रिया अदा किया। हंगामे के दौरान एक लाश मिली, जिसमें तीर लगा हुआ था, जिसकी इत्तला बादशाह को दी गई। डायरंग की बहादुरी और महारत अब दूर दूर तक मशहूर हो गई। दिन गुजरते गए और डायरंग ने मोती का इस्तेमाल गांव में मदद के लिए किया। एक सुबह कौवे ने खबरदार किया, चोर गोदाम से चावल चुरा रहे हैं। डायरंग खामोशी से गोदाम की तरफ दौड़ा और कौवे की हिदायत के मुताबिक तीर चला दिया। एक तेज निशाना लगा और चोर मौके पर पकड़े गए। गांव वाले हैरत से बोले और डायरंग का शुक्रिया अदा किया। हंगामे के दौरान एक लाश मिली, जिसमें तीर लगा हुआ था, जिसकी इत्तला बादशाह को दी गई। डायरंग की बहादुरी और महारत अब दूर दूर तक मशहूर हो गई। बादशाह डायरंग की होशियारी से मुतासिर हुआ और उसे सखावत से इनाम दिया। गांव वाले खुश हुए और शिकारी जादुई मोती के होशियार इस्तेमाल पर फख्र महसूस करने लगा। मोती जुबान के नीचे रखते ही वो परिंदों, जानवरों और हत्ता के कीड़ों की जुबान भी समझ सकता था। जंगल ने राज और कहानियां सुनानी शुरू की, जो सिर्फ वो सुन सकता था। डायरंग ने इस तोहफे को सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि गांव वालों की मदद के लिए इस्तेमाल करना शुरू किया। फसलों की हिफाजत की और जानवरों को इंसानों के साथ महफूज रखा। एक दिन डायरंग को नाजायज तौर पर कैद कर दिया गया, मगर वो तन्हा महसूस नहीं हुआ। मोती की बदौलत उसने कैद की दीवारों के बाहर जानवरों की बातें सुनी। परिंदे चहचहा कर खबरदार करते, गुलहरियां खबरें सुनाती और दरिया तूफान की आमद के बारे में राज बताता। डायरंग ने यह इल्म इस्तेमाल करके पुरअमन और बाखबर रहा। उसने बादशाह को खतरात से आगाह किया। सर्द पथरीली दीवारों के पीछे भी वो दुनिया से जुड़ा महसूस करता और जादुई मोती से हालात को मौके में बदल देता। डायरंग की जहानत और जादुई मोती की बदौलत बादशाह ने दरिया की सतह महफूज की और गांव को सैलाब और दीगर खतरात से बचाया। डायरंग की हिदायत हमेशा दुरुस्त साबित हुई और गांव वालों ने इस पर गहरा इत्मीनान किया। उसकी शोहरत बढ़ गई और बादशाह ने उसे महल में रिहाइश और आला ओहदा दिया। डायरंग महल मुंतकिल हुआ, मगर जंगल की सैर, आवाज़ें और जानवरों की बातें सुनना जारी रखा। जादुई मोती ने जिंदगी को रोशन, पुरमोहिम और मुफीद इल्म से भर दिया।
تمام دولت اور طاقت کے باوجود ڈائرنگ سادہ زندگی گزارنے لگا۔ وہ گاؤں کے لیے مفت خانہ، یتیم خانے اور اسکول بنا سکتا تھا، مگر اس نے زندگی کی خوشیوں کو خاموشی سے انجوائے کیا۔ وہ پرندوں، گلہریوں اور دریا کی روحوں کی باتیں سنتا رہا۔ ہر دن نئی مہم، جنگل میں چھپے خزانے اور چھوٹے چھوٹے حیرت انگیز راز لے کر آتا۔ جادوئی موتی زبان کے نیچے ہلکی روشنی سے چمکتا، پانی کی روح کے تحفے اور عقل مندی کا یاد دلاتا۔ ڈائرن کی زندگی مزہ، ہوشیاری اور دوسروں کی مدد کا توازن بن گئی۔ وہ شکار کر رہنمائی دیتا، گاؤں والوں کو خطرات سے آگاہ کرتا اور ہوشیار حکمت سے چور پکڑتا۔ جنگل اس کے سامنے سر جھکاتا، جانور اس کی حکمت پر اعتماد کرتے۔ پرندے اوپر اڑتے، گلہریاں باتیں کرتی اور ہوا بھی پیغامات لے کر آتی۔ جادوئی موتی نے اسے وہ سمجھ دی جو کسی اور کے بس کی بات نہیں تھی۔ ڈائرن کے دن رنگین مہمات سے بھر گئے اور جنگل جادوئی رازوں سے روشن لگنے لگا۔ گاؤں والے اکثر ڈائرن سے ملنے آتے، اس کی ہوشیاری پر حیران۔ وہ سوال پوچھتے، مشورہ لیتے اور اس کی بہادری کی تعریف کرتے، مگر ڈائرن عاجز رہا۔ جانوروں سے نرم لہجے میں بات کرتا اور انسانوں کی رہنمائی کرتا۔ کوا اب بھی اس کے ساتھ مہمات میں رہتا، چھپے راستے اور راز دکھاتا۔ جادوئی موتی نے ڈائرن کو ہوشیار اور ہر جاندار سے مربوط بنایا۔ گاؤں اور محل میں زندگی محفوظ اور خوشحال ہو گئی، اس کی خاموش مستقل حکمت اور جادوئی تحفے کی بدولت۔ ڈائرنگ اپنی زندگی خوبصورتی، جانوروں اور جادو کے درمیان گزارتا رہا۔ موتی زبان کے نیچے چمکتا، اسے ہر مخلوق کی خفیہ زبان سے جوڑتا۔ وہ سادہ خوشیاں، مہمات اور جنگل کے دوستوں کے ساتھ وقت گزارنے کے ساتھ ساتھ گاؤں کی مدد بھی کرتا رہا۔ بادشاہ اس پر اعتماد کرتا اور لوگ اس کی عزت کرتے۔ ہر دن حیرت اور جنگل کی سرگوشیوں سے بھرا ہوتا۔ پیارے بچوں، آج کی کہانی یہی ختم ہوتی ہے۔ بہت جلد ہم ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ واپس آئیں گے۔ بائے بائے۔ پیارے بچوں، کیسی لگی آپ کو یہ کہانی؟ ایسی ہی مزیدار کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ بائے بائے۔